नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। विशेष निगरानी इकाई की जांच में एक आईजी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। बिहार में एक आईजी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही उक्त आईपीएस पदाधिकारी पर नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उक्त आईजी की पहुंच का अंदाजा आपको अपने आप स्वयं लग जाएगा। यहाँ तक कि विशेष निगरानी इकाई ने जब उनकी संपत्ति के मामले में जाँच की है तो उनके द्वारा दर्शाया गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया है। यदि एक रिटायर आईपीएस पदाधिकारी की बातों पर भरोसा करें तो 50,000 से अधिक का गिफ्ट मिलने पर आपको सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसा भी नियम बनाया हुआ है, लेकिन बिना नियम कानून का पालन किए हुए एक आईजी ने विशेष निगरानी इकाई को अपने बचाव पक्ष के तौर पर प्रमाण दिए हैं। वह प्रमाण खुद ही अपने आप में उनके खिलाफ प्रमाण है कि कई जगह उन्होंने जांच के दौरान दिखाया है कि उन्हें 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई चुकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, लेकिन अभी तक वह आईजी अपने पद पर तैनात है। सरकार की ऐसी मेहरबानी है कि उक्त आईजी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही भी नहीं हुई है। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय में तैनात एक बहुत बड़ा पुलिस पदाधिकारी उक्त आईजी को मदद कर रहा है। बिहार में एक जिम्मेदार महत्वपूर्ण पोस्ट पर एक आईजी की पोस्टिंग है और वो आईजी की पत्नी, वह आईपीएस बताया जाता है, दक्षिणी भारत का रहने वाला है और वह आईपीएस पदाधिकारी की पत्नी डॉक्टर है। उसकी आईपीएस पदाधिकारी की पत्नी ने अपने पति की दास्तान के बारे में लिखा है। वह दास्तान तो ऐसी है, यदि देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है तो आईजी की पत्नी ने, मैडम ने जो लेटर लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, और उस लेटर की सच्चाई पर जांच एजेंसी ध्यान दे कि इतने गंभीर आरोप एक आईपीएस पदाधिकारी जो वर्दी पहना हुआ है उस आईपीएस पदाधिकारी पर इतने गंभीर आरोप हैं। ऐसे गंभीर आरोप अपराधी पर भी जल्दी नहीं लगते हैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है और चुनाव के दौरान ये चर्चा हो रही है कि उनकी पत्नी ने अपनी दर्दनाक कहानी लिखी है, अपने बच्चों का जिक्र किया है और आईजी के काले कारनामे का पूरा पोल खोल दिया है और यह भी लिखा है यदि जरूरत पड़ेगी तो पुख्ता प्रमाण साक्ष्य भी मैं देने तैयार हूं। लेकिन ये देश में क्या हो रहा है, यदि यही कोई आम व्यक्ति गलती करता उस पर केस दर्ज होता, धाराएं लगती कई तरह की और पुलिस तुरंत अनुसंधान करती, तुरंत कार्रवाई होती। आखिर ये चर्चा है पूरे पदाधिकारी में, आईएएस और आईपीएस महकमे में कि वह आईपीएस की पत्नी डॉक्टर है और वह आईपीएस दक्षिणी भारत के रहने वाले हैं। उनके क्या कारनामे हैं उस पत्र में उनकी पत्नी ने जिक्र किया है। दूसरी तरफ एक आईजी है जिन्होंने फिल्म बनाई है और विशेष निगरानी इकाई ने होम विभाग से कार्रवाई के लिए, अनुशंसा के लिए आदेश मांगा है। ये ध्यान देना होगा कि ये चर्चा है कि उक्त आईजी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी को बिहार से हटाकर बंगाल भेज दिया गया। ये चर्चा है वो ईमानदारी से सारी सूचनाएं केंद्रीय जांच एजेंसी को दे रहे थे। बताया जाता है कि ये अंग्रेज के जमाने की जांच एजेंसी है और आईजी को बचाने के लिए जांच एजेंसी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया। अब देखिए कितनी पहुंच है और गलत व्यक्ति है, आईपीएस पदाधिकारी बन गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि उस आईजी पर विशेष निगरानी इकाई ने क्या जांच की है। वह आईजी अपने बचाव पक्ष में लिखता है मुझे 1 लाख का 2 लाख का गिफ्ट मिलता था और नियम है, जैसा एक रिटायर आईपीएस ने मुझे बताया कि नियम है 50,000 से अधिक का गिफ्ट आपको यदि मिलेगा तो आपको इसकी जानकारी सरकार के अधिकारी को आपको बतानी पड़ेगी कि ये 50,000 का अधिक का गिफ्ट है। तो जब जांच होती है आधे से अधिक संपत्ति के मामले में तो वह आईपीएस का परिवार और आईपीएस वह दिखाता है
कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का उसे गिफ्ट मिला है। उसके रहन सहन के तरीके, होटल में रहने के तरीके बहुत महंगे और बहुत कीमती है, जो विशेष निगरानी इकाई ने अपने जांच में दर्शाया है। हमारा खबर बनाने का यही उद्देश्य है। यदि एक साधारण व्यक्ति ये गलती करता तो सारी धारा और कानून उस पर बन जाता, लेकिन लगातार वो आईजी चर्चा में है। पुलिस मुख्यालय में एक प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी की मेहरबानी के कारण उक्त आईजी पर विभागीय कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में विशेष निगरानी इकाई ने अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन आईपीएस पर इतनी मेहरबानी है सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर के एक प्रभावशाली पदाधिकारी की कि आज तक विभागीय कार्रवाई की उन आदेश नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक आईजी की पत्नी ने दर्दनाक दास्तान लिखा है। यह दास्तान यदि मैं अपने शब्दों में उल्लेख करूंगा तो कोई आम व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि एक आईपीएस इतना घिनौना काम कर सकता है। हम पुख्ता प्रमाण के साथ फिर आपको इस मामले में जुड़ी महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी देंगे, लेकिन किसी भी आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। इस मामले में जो बातें आ रही थी, जो लगातार चर्चा है कि एक आईपीएस की पत्नी डॉक्टर है और वह दक्षिणी भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने गंभीर आरोपों का उल्लेख किया है। ऐसे आरोप जल्दी किसी अपराधी पर भी नहीं लगते हैं। गंभीर आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।